हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम क्लास 11 की अकाउंटेंसी हमारी चल रही थी। जर्नल की हमारी वीडियो आ रही थी जिसमें जर्नल की कुछ ट्रांजैक्शन हमने करी थी, वो भी पूरा करेंगे। बट अब आपके एग्ज़ाम नियर आ गए हैं और जो आपका टर्म 2 है, मतलब जो आपका फाइनल टर्म है, वैसे तो इस साल टर्म 1 टर्म 2 नहीं है, पूरा ही सिलेबस आ रहा है। बट जो सेकेंड आपका ईयर का सिलेबस होता है, जो सेकेंड टर्म का सिलेबस होता है, हम सीधा उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जर्नल साथ में ही करते रहेंगे, बिकॉज जो टर्म 2 का सिलेबस होता है वो जो है आपका ज़्यादा वेटेज का होता है आपके एग्जाम में। 50 जो आपके 80 में से 50 मार्क्स हैं वो टर्म 2 का होगा। और स्टार्ट भी हम कर रहे हैं लास्ट चैप्टर से। ऐसे चैप्टर जो लास्ट के हैं, जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं एग्जाम में। जैसे आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं, ये दो चैप्टर हैं। एक तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो पहले हम विदाउट एडजस्टमेंट वाला करेंगे और फिर करेंगे विद एडजस्टमेंट वाला। और ये दोनों चैप्टर की अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो 15 नंबर के ये दोनों चैप्टर आपके कम से कम आने वाले हैं। तो दोनों चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वे फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा तो समझ लेना सेकंड चैप्टर 50 to 60% ऑलरेडी कवर हो चुका है। सिर्फ सेकंड चैप्टर में आपको फिर एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट सीखना पड़ेगा कि एडजस्टमेंट क्या होती है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में आपने बेस सीखना है, फॉर्मेट सीखना है कि फॉर्मेट किसी भी चीज़ का क्या बनता है। अब देखो कि ये चैप्टर है क्या। देखो, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं या अकाउंटिंग प्रोसेस। वो क्या होता है, सबसे पहले बनती है आपकी जर्नल। जर्नल से बनता है लेजर। लेजर से बनते हैं ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और देन लास्ट में बनती है बैलेंस शीट। इस पूरे को बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। कोई भी पर्सन जो अकाउंटिंग कर रहा होगा उसको ये सारे स्टेप करने ही पड़ेंगे। और जो आपके बाकी चैप्टर्स हैं ना, जैसे BRS, कैश बुक, स्पेशल बुक, सब्सिडरी बुक वाले जो हैं, वो मैंडेटरी नहीं होते करना ये, लेकिन जो होते हैं ना, ये इसके बिना अकाउंटिंग पूरी हो ही नहीं सकती, ये वो चीज़ है। तो अब जर्नल हमें पता है क्या है। लेजर आपका इतना पेपर में कभी आता नहीं है बनाने के लिए। आप डेप्रिसिएशन में मशीन अकाउंट बनाते हो, वो एक तरह का लेजर ही है। ट्रायल बैलेंस आपका एक चैप्टर है, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको एक ही वीडियो में आप कवर कर लेंगे हम, बहुत इजी चैप्टर होता है ये। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटिंग में, होता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये बच्चों रेगुलर बनता है। जर्नल आपके बिजनेस में रेगुलर बनती है, डे टू डे। लेजर भी आपके जर्नल के साथ साथ बनते जाते हैं डे टू डे। ये आपकी मर्जी है, वैसे ये मंथ साल के एंड में ही बनाते हैं ट्रायल बैलेंस भी। और ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट हमेशा एंड ऑफ द ईयर ही बनते हैं, ये कभी भी साल के बीच में नहीं बनते। क्योंकि ट्रेडिंग एंड P&L क्या होता है, ऐसा अकाउंट होता है जहां से हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। तो प्रॉफिट या लॉस आप साल के एंड में ही पता करते हो, जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। इट मीन्स 31 मार्च को ही हम पता करते हैं। और बैलेंस शीट हमें ये बताती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे बिजनेस में कितनी लायबिलिटीज है, कितनी एसेट्स हैं। तो ये भी हमें साल के एंड में ही दोनों बनाने पड़ते हैं। तो आज हम इन्हीं को बनाना सीखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो आज सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट सीख रहे हैं और कैसे इसको बनाते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस के बाद ये बनता है। तो हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस हमेशा गिवन होता है। ट्रायल बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके बेसिस पे हमें क्या बनाना पड़ता है, ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। पहले आज हम ट्रेडिंग अकाउंट सीख रहे हैं। छोटा सा अकाउंट होता है बट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और फॉर्मेट जरूर याद कर लेना ट्रेडिंग अकाउंट का। अगर किसी बच्चे को इस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है तो वो इसी वजह से आती है कि उनको फॉर्मेट याद नहीं है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो अब देखो, ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो मोस्टली किस लिए बनाए जाते हैं, जो फैक्ट्री के हमारे खर्चे हैं, जिनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, उनको लिखते हैं हम इसके अंदर। एक होती है इसमें डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हमारे सारे एक्सपेंसेस हैं और ये हमारी सारी इनकम मान के चलो कि मोस्टली इसमें इनकम आ रही है। अब फॉर्मेट इसका सिंपल है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी आपका ईयर गिवन होगा वो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। वो जो हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे उसमें देख लेंगे। अब सबसे पहले इसमें आता है आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो 1 अप्रैल को जब आपका साल स्टार्ट हुआ था, तब आपके पास कितने गुड्स, कितना स्टॉक पड़ा हुआ था, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में ही आपको गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस से ही आपको देखना है ये। इसके बाद परचेजेस, कि आपने जितना सामान खरीदा उसको कहते हैं परचेजेस।
लेस क्या कर देते हैं, परचेज रिटर्न। अगर कोई सामान वापस आया है उसको इस परचेज में से पहले लेस करते हैं फिर लिखते हैं। और याद रखना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड और इनवर्ड में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आउटवर्ड मतलब हमने खरीदा था, अब वो बाहर जा रहा, आउट हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। जो हमने खरीदा था वो वापस बाहर जा रहा है सामान। इसके बाद टू वेजिस, अगर हमने कोई वेजिस पे करी है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। पावर, फ्यूल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इनवर्ड एक्सपेंसेस, इनवर्ड वाले ही एक्सपेंस यहाँ पे आएंगे। अगर इनवर्ड की जगह, इनवर्ड वाले एक्सपेंस आपको कैसे गिवन होंगे, फ्राइट इनवर्ड लिखा होगा, कैरेज इनवर्ड लिखा होगा, उसको बोलते हैं इनवर्ड्स वाले एक्सपेंसेस। अगर फ्राइट आउटवर्ड लिखा है, कैरेज आउटवर्ड लिखा है, तो वो एक्सपेंसेस आपने यहाँ नहीं लेने। आउटवर्ड वाले सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाते। सिर्फ इनवर्ड वाले खर्चे आपने लेने हैं। एक तो बच्चे इसमें गलती करते हैं। इसके बाद अगर क्वेश्चन में वेजेस गिवन है, देखो अगर क्वेश्चन में वेजेस गिवन है तो कहाँ पे आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ है साथ में तो भी कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। बट अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है तो आपका ये P&L अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। क्योंकि जो सैलरी है ना वो ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस नहीं है, वो P&L अकाउंट का एक्सपेंस है। तो जिसका नाम पहले होगा हम उसको ट्रीट करके चलेंगे। ये सारे वो खर्चे हैं बच्चों जो फैक्ट्री में होते हैं प्रोडक्शन करते हुए। वेजेस लेबर को दी जाती है, वो सामान उतारते होंगे रॉ मटेरियल वगैरह वहाँ पे। और पावर, पावर एक बड़ा वर्ड है। एक तो होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन में गिवन है तो वो P&L में आएगा, ट्रेडिंग में नहीं आएगा। पावर मतलब जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन चल रही है, प्लांट एंड मशीनरी चल रहा है, उसके लिए जो पावर यूज हो रही है। ऐसे ही फ्यूल, जनरेटर चल रहे हो आपके, वहाँ पे फ्यूल यूज होता है। P&L के खर्चे होते हैं ऑफिस के खर्चे या सेलिंग के खर्चे, तो वो उसमें ये सब नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी है तो P&L में आएगा, पावर एंड फ्यूल है तो ट्रेडिंग में आएगा। वेजेस का मैंने आपको बता दिया क्या ऑप्शन होते हैं गलती करने के। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पे कोई गड़बड़ नहीं होती। या अलग से आपको गिवन है एक्सपेंसेस ऑन परचेस, तो वो भी आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल से रिलेटेड कोई भी खर्चा नहीं आता ट्रेडिंग में, P&L में जाते हैं सारे खर्चे। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। यहाँ पे आपकी आएगी सेल। सेल में से दोबारा वही सेल रिटर्न माइनस करेंगे, रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं इन्हें। जो हमने सामान बेचा था वो वापस इन हो रहा है हमारे बिजनेस में। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक में भी एक प्रॉब्लम आती है, कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू गिवन होती है। एक तो कॉस्ट गिवन होती है, एक मार्केट वैल्यू गिवन होती है हमें। तो हमने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जिस चीज़ की वैल्यू कम होगी क्लोजिंग स्टॉक में, अगर कॉस्ट कम है तो हम यहाँ कॉस्ट लिखेंगे, मार्केट वैल्यू कम है तो हम मार्केट वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि हम फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को पहले ही लिख के चलते हैं एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। MCQ आ जाता है इसमें। और स्क्रैप सेल, अगर कोई कचरा था, कोई कूड़ा कबाड़ था, वो भी आपने बेचा है तो वो भी ट्रेडिंग में आएगा, क्योंकि ये कूड़ा भी बिकता है फैक्ट्री में, ऑफिस में कोई कूड़ा नहीं लेके आता। अब देखो अगर आपकी ये क्रेडिट साइड ज़्यादा, आपने क्रेडिट साइड का टोटल करना है, उसमें से डेबिट साइड को माइनस करना है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो टू ग्रोस प्रॉफिट के नाम से जितना अमाउंट ज़्यादा हो वो यहाँ पे लिख देते हैं, किस नाम से, ग्रोस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो बाय ग्रोस लॉस के नाम से लिख देते हैं। ये होता है मतलब आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट। इससे ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं आती, मोस्ट प्रोबेबली यही आती है। आप अपनी बुक में देखोगे फॉर्मेट आपको गिवन है वहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, एक होता है फॉर्मूला होता है एडजस्टेड परचेस का। क्या होता है, एडजस्टेड परचेस। अब एडजस्टेड परचेस का क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये है एडजस्टेड परचेस का फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में परचेस की जगह नेट एडजस्टेड परचेस गिवन है, परचेस की जगह एडजस्टेड परचेस गिवन है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपने क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं लेना, ओपनिंग स्टॉक भी नहीं लेना, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और नेट परचेस का मतलब क्या होता है, परचेस लेस परचेज रिटर्न। तो मतलब परचेज रिटर्न भी माइनस हो चुकी है तो आपने रिटर्न भी नहीं लेनी। याद रखना है नेट परचेज और नेट सेल का मतलब होता है कि उसमें से रिटर्न माइनस हो चुकी है। और एडजस्टेड परचेज को अच्छे से याद कर लेना, कभी कभी क्वेश्चन में डाल देते हैं और बच्चे ध्यान नहीं देते और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग में लिख देते हैं। ये था बच्चों आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट का एक क्वेश्चन करवा दूंगा, एक से या दो क्वेश्चन छोटे से, फिर P&L
जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जो जस्ट इसके बाद बनता है, वैसे दोनों साथ में ही बनते हैं। P&L अकाउंट को हम डिस्कस करेंगे, वो क्या होता है, वो इससे भी ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि उसका फॉर्मेट याद करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो की, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अकाउंटेंसी के लिए, आपके 11th के लिए, साथ में 12th में भी ये P&L का टॉपिक आपका आने वाला है। तो थैंक यू एवरीवन।